बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र में कहत रहने पर आए तो उनका सामना जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुआ। जब कहत आम हुआ और बोझ बढ़ी तो इराक और शाम तक के लोग गल्ले के लिए परेशान हुए। कनान का एक काफिला भी गल्ले के लिए मिस्र जाने को तैयार हुआ। हजरत यूसुफ के भाई भी अपने बाप हजरत याकूब की खिदमत में पहुंचे। हजरत याकूब उन दिनों एक अलग मकान में रहते थे। हजरत यूसुफ की जुदाई का गम उनके दिल से निकला नहीं था। बेटों ने कहा, कहत की वजह से हमारे बाल बच्चे सब परेशान हैं। किसी तरह का सुकून और राहत बाकी नहीं है। जब बाप ने बेटों की परेशानी देखी तो उनका जख्म ताजा हो गया। उन्होंने कहा, आखिर तुम्हारी परेशानी का इलाज क्या हो सकता है? बेटों ने कहा, सुना है कि अजीज मिस्र ने गले का अंबार खोला है और वह लोगों के हाथ गल्ला बेच रहा है। अगर हुक्म हो तो हम भी उसके पास जाएं और जो कुछ थोड़ी बहुत पूंजी है उसे पेश करके कुछ गल्ला हासिल करें ताकि बाल बच्चों के जान व तन का रिश्ता बाकी रह सके। हजरत याकूब ने इजाजत दे दी और सबको एक ऊंट देकर रवाना किया। सिर्फ बिन्यामीन को, जो हजरत यूसुफ के हकीकी भाई थे, अपने पास रोक लिया। काफिला रवाना हुआ और सफर की मंजिलें तय करता हुआ मिस्र पहुंचा। एक दिन हजरत यूसुफ की मजलिस में हुक्काम और उमरा जमा थे। हजरत यूसुफ तख्त पर बैठे थे कि उनके 10 भाई खिदमत में हाजिर हुए। वह यूसुफ को पहचान न सके। अदब और ताजीम से आगे बढ़े और इब्रानी जबान में हजरत यूसुफ को सलाम किया। हजरत यूसुफ ने इसी जबान में उनको जवाब दिया। भाइयों की खस्ताहाली देखकर हजरत यूसुफ बहुत हैरान हुए। पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? इस मुल्क में कैसे आए हो? वे बोले, हम सहराई हैं। कहतसाली से परेशान होकर मुल्क शाम से आपकी सखावत और एहसान की शोहरत सुनकर यहाँ आए हैं। हजरत यूसुफ ने कहा, शायद तुम जासूस हो। हमारी फौज और साज व सामान का अंदाजा करने के लिए आए हो ताकि रूम और शाम के बादशाहों को खबर करो और वे हम पर हमला करें। भाई बोले, खुदा की पनाह, हम जासूस नहीं हैं। हम पैगंबर के बेटे हैं। हमारे बाप दादा के रुतबे बुलंद हैं। आपने इसराइल की दावत और इब्राहिम खलीलुल्लाह की करामत के और ज़बीहुल्लाह के मोजज़े के बारे में यकीनन सुना होगा। हम तो आपकी खूबियां और फयाजियों को सुनकर कहतसाली में इधर आए हैं ताकि आपकी सखावत और फयाजी से फायदा उठा सकें। हजरत यूसुफ ने पूछा, क्या तुम्हारा बाप जिंदा है? भाई बोले, हाँ, अभी तो जिंदा है। हजरत यूसुफ ने पूछा, वह कैसा शख्स है और क्या काम करता है और किस तौर पर उसकी गुजर बसर हो रही है, और तुम कितने भाई हो? हमारा बाप बड़े मर्तबे वाला इब्राहिम खलीलुल्लाह की औलाद है। भाई ने कहा, लक़ब उसका इसराइल है। उसे खुदा ने नुबुवत बख्शी है। झूठे खुदाओं से उसे नफरत है। खुदा की याद और खुदा की सोहबत में उसके दिन गुजरते हैं। असल में हम 12 भाई थे। हमारा एक भाई जो शक्ल व सूरत में सबसे बेहतर और नबूवत के लायक था, हमारी मोहब्बत में जंगल की सैर के लिए आया था। किसी जरूरत से वह हमसे अलग हुआ कि अचानक भेड़िया उसको उठा ले गया। बाप ने उसके गम में गोशोगिरी और तन्हाई इख्तियार कर ली है। उसके हकीकी भाई को अपने पास रखकर अपने गम को भुलाने की कोशिश करता है। हजरत यूसुफ बोले, क्या कोई है जो तुम्हारी सच्चाई की गवाही दे और तुमने जो अपना हसब नसब बयान किया है उसकी तस्दीक बयान करे? रोइल ने कहा, हम शाम की जमीन में अमीन और मुस्लिम हैं और हमारा हसब नसब और खानदान जाना पहचाना और मशहूर है। हजरत यूसुफ ने कहा, जब तक हमको साफ तौर पर मालूम न हो कि इस मुल्क में आने की तुम्हारी गरज तिजारत है या फितना और फसाद, तब तक हमको एतबार न होगा। बेहतर यह है कि तुम यहाँ से वापस जाने की तैयारी करो और एक भाई को हमारे पास जमानत में छोड़ जाओ और दोबारा अपने छोटे भाई को भी लाओ ताकि तुम्हारी सच्चाई हम पर जाहिर हो सके। भाइयों ने यह बात कबूल कर ली। हजरत यूसुफ ने उन्हें एक अच्छे मकान में ठहराया और उनकी अच्छे तरीके से खातिरदारी की। दूसरे दिन गल्ले की खरीदारी के मौके पर हजरत यूसुफ ने पूछा, तुम्हारी पूंजी क्या है? जो कुछ वह लाए थे जाहिर किया। हजरत यूसुफ ने कहा, तुम्हारी पूंजी तो खजाने के लायक नहीं है, लेकिन बाजार में जो इसकी कीमत होगी हम उससे 2 गुना गल्ला तुम्हें देंगे।
पूंजी 2 दीनार ठहरी। हजरत यूसुफ ने हर एक भाई को एक एक ऊंट गेहूं का लदवा दिया और जो कीमत बढ़ रही थी उसे माफ कर दिया। भाइयों ने कुरत डाला जो शमून के नाम निकला, इसलिए जमानत में शमून को ही मिस्र में ठहरना पड़ा। रुखसत होने के वक्त यूसुफ ने भाइयों से कहा, अगर तुम अपने छोटे भाई को लाओगे तो उसको भी इसी तरह गेहूं देंगे, नहीं तो तुमको अब कुछ भी न मिलेगा। भाइयों ने कहा, हम उसे बाप से मांगेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उसे अपने साथ यहाँ ला सकें। हजरत यूसुफ ने कारिंदों से कहा, इनकी पूंजी चुपके से इनके ऊंटों पर छुपा कर रख दो। हजरत यूसुफ को उनकी अमानत पर एतमाद था। उन्होंने सोचा जब ये लोग वतन पहुंचेंगे और अपनी पूंजी देखेंगे तो इन्हें गुमान होगा कि कारिंदों ने भूलकर इसे रखा है और इसे लौटाने के लिए जरूर मिस्र आएंगे। जब यूसुफ के भाई बाप के पास पहुंचे तो कहा, अब्बा जान, आपकी दुआ से अजीज़े मिस्र ने हमारी बड़ी मेहमानदारी की और बड़ी इज्जत के साथ हमें ठहराया। जब बाप ने शमून के बारे में पूछा कि वह कहाँ है तो भाइयों ने पूरा वाकया ज्यों का त्यों बयान कर दिया। जब यूसुफ के भाइयों ने बोझा खोला तो अपनी पूंजी ज्यों की त्यों उसमें रखी पाए। उन्होंने कहा, अब्बा जान, हमने आपसे गलत नहीं कहा था। अजीज़े मिस्र के अखलाक का हाल देखिए कि हमारी पूंजी भी वापस भेज दी। हजरत याकूब ने अजीज को दुआ दी लेकिन शमून के न आने पर फिक्रमंद हुए। बेटों ने कहा, आप फिक्र न करें, शमून को तो यामीन के लाने के बदले में रखा है। अब हम यामीन को साथ ले जाएंगे और जैसा हक है उसकी हिफाजत करेंगे और गल्ला भी ज्यादा लाएंगे, वरना अजीज मिस्र हमको अब गल्ला न देगा। हजरत याकूब ने फरमाया, तुम्हारी बात का क्या एतबार, क्या यूसुफ के हक में इससे ज्यादा ताकीद नहीं की थी। जब बेटों ने बहुत आजिज़ी की तो फरमाया, तुम कसम खाओ कि अपने वादे को पूरा करोगे। इस पर दो बेटों ने कसम खाए और कहा, जहां तक मुमकिन होगा कोई कोताही न करेंगे। तब आपने उनकी कसम कबूल की और कहा, खुदा सबसे बेहतर हिफाजत करने वाला है, और यामीन को साथ ले जाने की इजाजत दे दी और बेटों को ताकीद की कि मिस्र में एक दरवाजे से सब के सब दाखिल मत होना बल्कि अलग अलग दरवाजों से शहर में जाना। रिवायत है कि हजरत के बेटों से हजरत याकूब ने एक खत अजीज़े मिस्र के नाम लिखने के लिए कहा। हजरत याकूब ने एक खत लिखा और एक दस्तार जो हजरत इब्राहिम से विरासत में पहुंची थी हदिया के तौर पर खत के साथ दे दी। जब ये लोग मिस्र पहुंचे तो बाप की नसीहत के मुताबिक अलग अलग दरवाजों से शहर में दाखिल हुए और शमून की मेहमानगाह में पहुंचे। शमून मेहमानदारी की और अजीज़े मिस्र की इनायतों का जिक्र किया। जब सुबह हुई तो 11 भाई अजीज़े मिस्र के दरबार में पहुंचे। जब हजरत यूसुफ को खबर मिली कि इब्रानी भाई आए हैं और हजरत याकूब का तोहफा लाए हैं, फिर तो शादी से हुआ रुख उसका रोशन हो जैसे गुलबहार में गुलशन। हजरत यूसुफ ने फरमाया, निहायत इज्जत और एहतराम से बिठाओ। फिर हजरत यूसुफ ने भाइयों से हजरत याकूब का हाल पूछ। भाइयों ने कहा, पहले तो वह अपने गमगीन दिल को बिन्यामीन से तसल्ली देते थे और अपने बिछड़े हुए बेटे के गम को इस तरह से भूलने की कोशिश करते थे। अब नहीं मालूम उनका क्या हाल होगा। इसके बाद उन्होंने हजरत इब्राहिम का दस्तार और याकूब का खत हजरत यूसुफ की खिदमत में पेश किया। इससे हजरत यूसुफ बहुत खुश हुए और इसे तबर्रुक और रिसालत का तोहफा समझा। जब खाने का वक्त हुआ और खाना चुना गया तो हजरत यूसुफ ने पर्दे में तशरीफ ले जाकर हुक्म दिया कि एक एक दस्तरख्वान पर दो दो भाई बैठे। इस हुक्म के मुताबिक दो दो भाई एक एक दस्तरख्वान पर खाने के लिए बैठ गए और बिन्यामीन अकेला रह गया। उसे अपना सगा भाई याद आया, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। हजरत यूसुफ ने पर्दे के पीछे से जब ये देखा तो सब्र न कर सके और उसे अंदर बुलाकर अपने पास बैठाया और फरमाया, बिन्यामीन, गुमशुदा यूसुफ की बिरादरी की शर्तें मैं पूरी करूंगा और तेरे भाई की जगह मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा। बिन्यामीन ने कहा, इसमें शक नहीं कि हुजूर की बिरादरी का दर्जा बुलंद है। अगर आपको इब्राहिमी खिताब भी हासिल होता तो मेरे दिल की हसरत पूरी होती। हजरत यूसुफ ने कहा, वह जो तेरा भाई गुम हो गया था मैं ही हूँ, लेकिन इस राज को भाइयों से मत कहना। बिन्यामीन खुश हुए और कहा, अब तो मैं मिस्र से बाहर न जाऊंगा और
आपकी जुदाई को किसी कीमत से राजी न होऊंगा। हजरत यूसुफ ने भाई को तसल्ली दी और कहा, कोई गम न करो। जब भाइयों के ऊंटों पर गल्ला लादा गया तो अपने भाई के खुर्जी में पानी पीने का बर्तन रख दिया। भाइयों का काफिला मिस्र से रवाना हुआ। अभी काफिला थोड़ी ही दूर गया था कि कारिंदों ने देखा कि बादशाह के पानी पीने का बर्तन गायब है। उन्हें ख्याल हुआ कि बर्तन चोरी हो गया है। वह दौड़े और काफिले वालों को पुकार कर कहा, तुम चोर हो। यूसुफ के भाई बहुत हैरान हुए और कहा, क्या बात है? कारिंदों ने कहा, बादशाह का कीमती पैमाना चोरी हो गया है, हमें उसकी तलाश है। भाइयों ने कसम खाए, हम चोर नहीं हैं, हम यहाँ फसाद करने नहीं आए हैं। देखो, हमने तो अपने ऊँटों के मुंह भी बांध दिए हैं ताकि वह किसी के दरख्त को न खाएं। तुम हमारे बारे में इस तरह का गुमान क्यों करते हो? कारिंदों ने कहा, जिसके ऊँट पर पैमाना निकल आया उसकी क्या सजा है? वह बोले, जिसके पास माल निकलेगा वह मालिक मुल्क का गुलाम ठहरेगा। हमारे यहाँ चोर को यही सजा दी जाती है। तब मिस्रियों ने सामान की तलाशी लेनी शुरू की। पहले दूसरे भाइयों के सामान की तलाशी ली और आखिर में बिन्यामीन के बोझ को देखा तो पैमाना उसमें से बरामद हो गया। सब के सब बेहद शर्मिंदा हुए और बिन्यामीन से कहा कि हमारा बाप रूहानियों का अमीन, फरिश्तों और आसमान वालों का हमनशीन है। तुझे चोरी करते हुए शर्म न आई कि तूने अपने दामन को इस खियानत से दागदार किया? बिन्यामीन ने कसम खाकर कहा, मुझे इसकी बिल्कुल खबर नहीं कि यह पैमाना मेरे सामान में किसने रख दिया है। वह बोले, अगर ये तेरा काम नहीं है तो तेरे सामान में से कैसे निकला? बिन्यामीन ने कहा, मेरे सामान में ये पैमाना उसने रखा जिसने तुम्हारी पूंजी छिपाकर रखी थी। कारिंदे बिन्यामीन को पकड़कर ले गए। हजरत यूसुफ के भाई भी हजरत यूसुफ के पास हाजिर हुए और कहा, इसने अगर चोरी की है तो यह कोई हैरत की बात नहीं है। इसके भाई ने भी पहले चोरी की थी। हजरत यूसुफ ने दिल में कहा, ये कितने बुरे लोग हैं। यहूदा ने बढ़कर कहा, ए अजीज, हमारा बाप बुरा और कमजोर है और हमने उससे वादा किया है कि उसके बेटे को सलामती के साथ उसके पास पहुंचा देंगे। अब हम बगैर उसके बेटे के किस तरह उसके पास जाएंगे? मेहरबानी करके इसके बदले में हम में से किसी एक को रोक लीजिए, हम बंदगी का हक अदा करेंगे। हजरत यूसुफ ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं आजाद को बंदी बनाकर रखूं और किसी बेगुनाह को दूसरे के बदले में गुनहगार ठहराऊं। लाचार और मजबूर होकर हजरत यूसुफ के भाई कनान रवाना हुए। यहूदा ने हजरत याकूब से पक्का वादा किया था कि वह बिन्यामीन की हिफाजत करेगा, इसलिए उसने कहा, मैं तो हरगिज घर वापस नहीं जाऊंगा जब तक कि बाप इजाजत न दे या खुदा मेरे हक में कोई हुक्म न फरमाए। भाई गमगीन और मायूस होकर हजरत याकूब के पास पहुंचे और उनसे सारा हाल बयान कर दिया। हजरत याकूब का गम ताज़ा हो गया और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। जब एक मुद्दत बिन्यामीन की जुदाई में गुजरी तो हजरत याकूब ने अजीज़े मिस्र के नाम इस मज़मून का एक खत लिखवाया, ए अजीज़े मिस्र, अल्लाह ने नबियों पर बलाएं नाजिल की और तरह तरह से उनकी आजमाइश की। मेरे दादा हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया और उन्होंने सब्र किया, उनके वास्ते खुदा ने आग को गुलजार कर दिया। मेरे चचा इस्माइल के गले पर छुरी रखी। मेरा प्यारा बेटा जिसे मैं दिलो जान से अजीज रखता था, जो मेरे दिल की कुव्वत आंखों की ठंडक था, उसके भाई उसे जंगल में ले गए और उसकी खून से भरी कमीज मुझे लाकर दिखाए और मुझे खबर दी कि उसको भेड़िया खा गया। मेरा एक दूसरा बेटा जो उस बिछड़े हुए बेटे का हकीकी भाई था, जिसको देखकर मैं अपने दिल को तसल्ली करता था, अब उसके भाइयों ने खबर दी है कि उसको अजीज़े मिस्र ने गिरफ्तार कर रखा है। नबूवत के घराने वालों को चोरी से क्या निस्बत? मुझे तुमसे उम्मीद है कि उस बेटे को वापस कर दोगे ताकि बाप को तसल्ली हो, वह तुझे दुआएं देगा। और कासिद ये खत लेकर मिस्र को रवाना हुए और हजरत यूसुफ की खिदमत में ये खत पेश किया। हजरत यूसुफ ने जब खत पढ़ा तो आंखें नम हो गई और इस खत के जवाब में लिखा, मैंने खत देखा और तुम्हारी परेशानी और गम से वाकिफ हुआ।
इसका इलाज और इसकी दवा सब्र है। सब्र के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। सब्र करो जैसा कि पिछलों ने सब्र किया, इसी तरह अपनी मुराद को पहुंचोगे जैसे वह अपनी मुराद को पहुंचे। कासिद जब खत का जवाब लेकर हजरत याकूब के पास पहुंचा और हजरत याकूब ने खत पढ़वा कर सुना तो फरमाया, ये तो नबियों के कलाम जैसा है। और बेटों से कहा, मिस्र जाओ और दोनों भाइयों की तलाश करो। खुदा की रहमत से मायूस मत होना। मुझे तो इस खत से ऐसा लगता है कि वह जरूर मिलेंगे। इस खत से तो मिलने की खुशबू आती है। भाइयों ने तैयारी की और जो कुछ थोड़ी बहुत पूंजी हासिल थी लेकर रवाना हुए। मिस्र पहुंचकर वह हजरत यूसुफ की खिदमत में हाजिर हुए और निहायत आजिजी से कहा, ए अजीज, याकूब का घर भूखा और परेशान है। अगर ये थोड़ी सी पूंजी कबूल करें और कुछ अपनी तरफ से ज्यादा दे तो खुदा सदका करने वालों को ज्यादा देता है। हजरत यूसुफ ने जब ये दर्द भरी बात सुनी तो उनका दिल पिघल गया और फिर वह देर तक अपने को छिपा न सके। फरमाया, क्या तुम्हें खबर है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या मामला किया था? वह बोले, क्या आप यूसुफ हैं? हजरत यूसुफ ने कहा, हाँ, मैं यूसुफ हूँ और यह मेरा भाई है। भाइयों ने कहा, खुदा की कसम, अल्लाह ने हम पर आपको हमारे मुकाबले में बुजुर्गी और बढ़ाई दी और बेशक हम खताकार हैं। हजरत यूसुफ ने कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, खुदा तुम्हें माफ करेगा, वही सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। मेरी कमीज ले जाओ और उसे बाप के मुंह पर डाल दो ताकि रोशनी लौट आए, और अपने सब घर वालों को यहाँ लेकर आओ। जब सुबह हुई तो यहूदा हजरत यूसुफ की कमीज को लेकर रवाना हुए। शहर के दरवाजे से बाहर होकर उसने हजरत यूसुफ की कमीज को झटका दिया। उधर हजरत याकूब को उसकी खुशबू महसूस हुई और वह अपने पोतों से बोल पड़े, अगर तुम मुझे दीवाना न कहो तो मुझे तो यूसुफ की महक आ रही है। पोते बोले, आपको तो वही पुरानी खबत है, और यूसुफ की मोहब्बत में ऐसे दीवाने हो गए हैं कि ऐसी वैसी बातें करने लगे हैं। अभी चंद ही रोज गुजरे थे कि यहूदा आ पहुंचा और उसने हजरत यूसुफ की कमीज बाप के चेहरे पर डाल दी। हजरत याकूब की बीनाई लौट आई और उसके मुरझाए हुए जिस्म में कुव्वत और तवानाई दौड़ गई। हजरत याकूब ने फरमाया, क्यों मैं कहता न था कि मुझे खुदा की तरफ से वह सब मालूम है जो तुम नहीं जानते। वे लोग बोल, ए अब्बाजान, हमारे लिए अपने रब से माफी की दुआ करें, खुदा तो बड़ा माफ करने वाला और रहीम है। हजरत याकूब ने यहूदा से पूछा, तूने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा? उसने कहा, यूसुफ तमाम मुल्क पर हाकिम है। हजरत याकूब ने फरमाया, मैं मुल्क और हुकूमत की बात नहीं पूछता, तुमने उसे किस दीन और मजहब पर पाया? उसने कहा, मैंने उसे इब्राहिम के और आपके दीन पर पाया। हजरत याकूब खुश हुए और दुआएं दी। दूसरे दिन हजरत यूसुफ के कासिद पहुंचे। उसके साथ ऊंट और घोड़े की सवारियां थीं। वह दरअसल हजरत याकूब और उनके घर वालों को लेने आए थे। हजरत याकूब अपने घर वालों के साथ मिस्र रवाना हुए। जाते वक्त पड़ोसियों के हक में दुआ की। पड़ोसी उनकी जुदाई से गमगीन और रंजीदा थे। जब हजरत याकूब मिस्र पहुंचे तो हजरत यूसुफ ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें तख्त पर बिठाया। उस वक्त सभी हजरत यूसुफ के आगे झुक गए। हजरत यूसुफ ने फरमाया, ए अब्बाजान, ये है मेरे ख्वाब की ताबीर जो मैंने पहले देखा था। यह इशारा है उस ख्वाब की तरफ जो हजरत यूसुफ ने बचपन में देखा था। उन्हें चांद, सूरज और 11 सितारे सजा कर रहे हैं। हजरत यूसुफ ने कहा, मेरे रब ने मेरे ख्वाब को सच्चा कर दिया। उसने मुझ पर एहसान किया, जबकि उसने मुझे कैद खाने से रिहाई बख्शी और आप लोगों को देहात से यहाँ ले आया। हालांकि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के बीच फसाद डाल दिया था। बेशक मेरा रब जो चाहता है उसके लिए अच्छी तदबीर करता है। बिला शुबहा वह जानने वाला और हिकमत वाला है। हजरत यूसुफ ने दुआ की, ए मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत दी और बातों को तह तक पहुँचाने का इल्म बख्शा। आसमानों और जमीनों को पैदा करने वाले ही दुनिया और आखिरत में मेरा कारसाज है। मुझे दुनिया से इस हाल में उठाना कि मैं मुस्लिम हूँ और मुझे अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। इसके बाद हजरत यूसुफ और उनके बाप में बातचीत हुई। बाप ने बेटे से अपना हाल बयान किया और बेटे ने बाप से जुदाई के हालात बयान किए।
हजरत यूसुफ ने अपने हर भाई के लिए मकान और रोजगार का इंतजाम किया। इस तरह बनी इसराइल हजरत याकूब के बेटे फरागत और खुशहाली के साथ रहने लगे। हजरत याकूब 24 साल तक हजरत यूसुफ के साथ रहे। उनके इंतकाल का जब वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटों को ताकीद की कि वे इब्राहिमी मजहब पर कायम रहेंगे और उस खुदा की बंदगी करेंगे जो एक है, जिसका कोई शरीक नहीं। हजरत याकूब के इंतकाल के बाद हजरत यूसुफ एक अरसे तक जिंदा रहे। हजरत यूसुफ के जरिए रियाया को बड़ा आराम मिला। आपकी कोशिश से मिस्र का बादशाह भी मुसलमान हुआ। जब मौत का वक्त करीब आया तो हजरत यूसुफ ने इमारत और रियासत बनी इसराइल यहूदा के सुपुर्द की और अपने खुदा से जा मिले। दोस्तों, अगली वीडियो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या होगी, जो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।